हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल हैशटैग स्टडी विस्टा 2021। और जैसे कि आप जानते हैं, हमने हमारा जो मैथ स्पेशल फंक्शंस एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स है वो कंप्लीट कर लिया है। हर आर्टिकल और हर एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया है और उसकी मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है आपके लिए। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाके डायरेक्टली वहाँ पहुँच जाएंगे और जो भी चैप्टर आपको देखना है आप देख सकते हैं। तो 10 के 10 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं और साथ में ये वाला मैथ जो कि है सीक्वेंस एंड सीरीज, ये हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसके 7 लेक्चर्स हो चुके हैं। आज हम 8th लेक्चर में हैं और इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 1.2। इसके 18 सम्स हैं, 9 सम्स, फर्स्ट 9 हम इसमें डिस्कस करेंगे और बाकी के जो 9 है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। तो चलिए फर्स्ट 9 क्वेश्चंस को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसने कहा डिफाइन अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। नेबरहुड जो है किसी पॉइंट की क्या होती है, ये एक डेफिनेशन है, आप कर सकते हैं। सेकेंड चीज इसने क्या पूछी कि शो दैट, ये आपको शो करना है कि इंटरसेक्शन ऑफ फैमिली ऑफ ऑल नेबरहुड्स ऑफ अ पॉइंट एक्स इज सिंगलटन एक्स। क्या कहा इसने कि जो किसी पॉइंट एक्स के जितने भी नेबरहुड्स हैं उनकी फैमिली बना लो और उनका इंटरसेक्शन ले लो। वो इंटरसेक्शन जो है वो हमेशा ही क्या आता है, सिंगलटन सेट एक्स आता है। चलिए एक बार फटाफट से कोई रिवीजन ले लेते हैं। देखो इसने क्या पूछा है वो हम पहले समझ लेते हैं। इसका प्रूफ मैं आपको कराऊंगी, लेकिन क्या पूछा है इसको एक बार समझिए, प्रैक्टिकली समझिए। प्रूफ तो इसका हम करेंगे। देखो कोई भी एक्स पॉइंट है, इसकी नेबरहुड की फैमिली ले लो। यानी नेबरहुड की फैमिली मतलब एक ऐसी फैमिली इसमें जिसमें इसकी नेबरहुड्स आएंगे। नेबरहुड्स कोई भी हो सकती है, मैं ये ले सकती हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक ले सकती हूँ, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक ले सकती हूँ। यही तो होता है, एक्स में माइनस एप्सिलॉन कर दिया कुछ और प्लस एप्सिलॉन कर दिया, तो मैं कोई भी नेबरहुड ले सकती हूँ। तो इसने कहा इन सारी नेबरहुड्स की इंटरसेक्शन क्या आएगी, ये सिंगलटन सेट एक्स आएगा। ये तो ऑब्वियसली अंडरस्टूड है कि जितनी भी आप नेबरहुड ले लो उनका इंटरसेक्शन में एक्स तो आएगा ही आएगा। चाहे कितनी छोटी से छोटी या कितनी बड़ी से बड़ी आप नेबरहुड ले लो और सबका इंटरसेक्शन अगर करोगे तो उनका आंसर क्या आएगा, सिंगलटन सेट एक्स। यानी कि एक ऐसा सेट जो सिर्फ और सिर्फ एक्स को कंटेन करता है। एक्स कौन, वो पॉइंट जिसकी नेबरहुड हम निकाल रहे हैं। तो ये तो देखो हमने समझ लिया प्रैक्टिकली। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ आप कैसे करोगे, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है लेट एस बी अ सबसेट ऑफ आर। सबसे पहले आप मान के चलोगे एस कोई सबसेट है आर का। द सेट एस इज अ नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट पी बिलोंग्स टू आर। यानी कि एस सबसेट ले लिया और ये बोल दिया कि ये जो सेट एस है ना, ये किसी पी पॉइंट की नेबरहुड है। ठीक है, अब अगर नेबरहुड है, दो ही चीज बताई अभी तक मैंने कि एस कोई सबसेट है रियल नंबर्स का और पी वो पॉइंट है जिसकी नेबरहुड है कौन, सेट एस। अब अगर नेबरहुड है तो नेबरहुड की डेफिनेशन लगा दो। अब हमें लगानी है डेफिनेशन। डेफिनेशन मतलब क्या कि उस पॉइंट के लिए कोई ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करेगा, p माइनस एप्सिलॉन p प्लस एप्सिलॉन, किस टाइप से कि p बिलोंग्स टू p माइनस एप्सिलॉन p प्लस एप्सिलॉन एंड दैट इज सबसेट ऑफ s। s क्यों लिया, क्योंकि s को ही हम क्या बोल रहे हैं, नेबरहुड बोल रहे हैं। तो सबसे पहले s सेट लोगे, p पॉइंट लोगे, फिर डेफिनेशन लगा दोगे। क्यों, क्योंकि s नेबरहुड है। तो अगर s नेबरहुड है तो p की कोई ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करेगा कि P उस ओपन इंटरवल में होगा और वो ओपन इंटरवल किसके अंदर कंटेन होगा, उस सेट S के अंदर। अब आपको सिर्फ एक नेबरहुड नहीं लेनी, आपको फैमिली लेनी है नेबरहुड्स की। तो वो मान ली हमने कि लेट एन एक्स बी द नेबर फैमिली ऑफ ऑल नेबरहुड्स ऑफ द पॉइंट एक्स। अब एक बात पे ध्यान देना, मैं एप्सिलॉन मान के चल रही हूँ x माइनस वाई का मॉडुलस। मॉडुलस का तो कोई खास चक्कर नहीं है, बस यही है कि उन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो क्या है, एप्सिलॉन है। जहां पे y एक ऐसा रियल नंबर है जो x तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। x नहीं लेना, x को छोड़ के y x के बराबर नहीं लेना हमने। x को छोड़ के कोई और मैंने रियल नंबर ले लिया y और एप्सिलॉन को मैंने मान लिया दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई। अब एक बात बताना, अगर ऐसा है तो x में से मैंने एप्सिलॉन माइनस कर दिया और x में मैंने एप्सिलॉन ऐड कर दिया, ये नेबरहुड तो बनेगी ना x की, नेबरहुड बनेगी ना x की। एंड y बिलोंग नहीं करेगा x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन में। क्यों, ध्यान देना इस बात पे, मैंने x में से माइनस कर दिया क्या, एप्सिलॉन। इसको खोल लो पूरा, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। देखो
जो एक्स और वाई पॉइंट है उनके बीच का डिफरेंस अभी हमने क्या मान के चले, हम एप्सिलॉन है। अब ध्यान देना एक बात पे कि अगर एक्स में मैं एप्सिलॉन ऐड कर देती हूँ और मैं क्लोज इंटरवल ना लेके ओपन इंटरवल लेती हूँ तो क्या उसमें कभी वाई आ सकता है? नहीं आ सकता। अगर मैं क्लोज इंटरवल लेती तो वाई आता, बट एक्स में एप्सिलॉन ऐड करके यहाँ तक मैं आ गई, लेकिन ओपन इंटरवल जैसे ही लिया तो वाई उस इंटरवल में नहीं आ सकता। तो वही इसने कहा है कि ये तो ठीक है, ये इसकी नेबरहुड बन गई, एंड वाई डज नॉट बिलोंग टू एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन, यानी वाई लाई नहीं करता किसमें, इंटरसेक्शन ऑफ फैमिली ऑफ ऑल नेबरहुड्स ऑफ एक्स में। ठीक है, यानी कि अब देखो ये चीज इसने कैसे बोल दी, यहाँ तक आपको समझ आया। ये इस नेबरहुड में ही लाई नहीं करता तो इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आते हैं, जो सब में हो। अब इस एक में ही नहीं है तो बाकी में कहाँ से आएगा। तो वही चीज है कि वाई डज नॉट लाई इन द इंटरसेक्शन ऑफ फैमिली ऑफ ऑल नेबरहुड्स ऑफ एक्स। ऑल्सो वाई एक ऐसा रियल नंबर था जो कि एक्स से डिफरेंट था, यानी इंटरसेक्शन ऑफ फैमिली ऑफ ऑल नेबरहुड्स ऑफ एक्स कंटेन्स ओनली वन पॉइंट ऑफ एक्स, यानी कोई भी ऐसा पॉइंट वाई नहीं है जो कि एक्स से अलग है। इसका मतलब एक ही पॉइंट है जो कि कौन है, खुद एक्स है, हेंस उसके इंटरसेक्शन में क्या आएगा, सिंगलटन सेट एक्स। पहले हमने क्या लिया, एक सेट एस लिया और एक पॉइंट पी लिया, फिर हमने कहा कि ये सेट एस जो है वो नेबरहुड है पी की, तो डेफिनेशन लगाई कि P बिलोंग्स टू P माइनस एप्सिलॉन P प्लस एप्सिलॉन विच इज सबसेट ऑफ S, देन लेट NX विद द फैमिली ऑफ ऑल नेबरहुड्स ऑफ पॉइंट X। फिर हम मान के चले एप्सिलॉन मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई से कम है, सॉरी इसके इक्वल है, जहाँ पे y एक ऐसा रियल नंबर है जो कि डिफरेंट फ्रॉम x है। ये लाइन जरूर लिखनी है आपको। अब ये नेबरहुड है x का और y बिलोंग नहीं करता x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन में। इसका मतलब अगर इस नेबरहुड में ही नहीं है तो इंटरसेक्शन ऑफ फैमिली ऑफ नेबरहुड्स में भी नहीं आएगा। ऑल्सो y क्या है, एक ऐसा रियल नंबर है विच इज डिफरेंट फ्रॉम x। दिस implies intersection of family of all neighborhoods of x contains only one point of x, और वो पॉइंट क्या होगा, x होगा। Hence intersection x belongs to R and x, यानी कि जो फैमिली ऑफ नेबरहुड्स है उसकी इंटरसेक्शन जो है उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा जो कि कौन होगा, x होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है, शो दैट इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ नेबरहुड्स। उसमें इसने फैमिली ऑफ नेबरहुड्स बोला था और उसकी इंटरसेक्शन बोला था। इसमें इसने स्पेशली बोल दिया कि फाइनाइट नंबर ऑफ नेबरहुड्स की इंटरसेक्शन बताओ कि वो भी क्या होती है, एक नेबरहुड होती है। वहाँ ये प्रूव करना था कि उसके इंटरसेक्शन में सिंगलटन सेट एक्स आएगा। यहाँ ये प्रूव करना है कि फाइनाइट नंबर ऑफ नेबरहुड्स की इंटरसेक्शन भी क्या होती है, नेबरहुड होती है। तो चलिए इसको भी प्रूव कर लेते हैं। टू शो दैट इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ नेबरहुड्स ऑफ अ पॉइंट इज ऑल्सो अ नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। देखो पहले क्या करके चलोगे, फाइनाइट नंबर ऑफ नेबरहुड्स है तो मान के चलो ना, फाइनाइट नंबर m1 m2 m3 अप टू mn फाइनाइट नंबर ऑफ नेबरहुड्स हैं इसकी पॉइंट पे की। अब अगर सारी नेबरहुड्स हैं तो हर किसी के लिए एप्सिलॉन i एग्जिस्ट करेगा। एप्सिलॉन i मैंने क्यों लिया, m1 के लिए एप्सिलॉन 1, m2 के लिए एप्सिलॉन 2, m3 के लिए एप्सिलॉन 3। i मतलब जो भी इसके नीचे लगाया हुआ है हमने 1 2 3 जो भी है, तो हर किसी के लिए एप्सिलॉन i ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट करेगा कि p बिलोंग कर जाएगा p माइनस एप्सिलॉन i p प्लस एप्सिलॉन i में, और वो सबसेट हो जाएगा किसका, mi का। फॉर i इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू n। इतना तो हमने सिर्फ डेफिनेशन लगाई ना। अब हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन मान लो छोटे से छोटा इन सब में से, एप्सिलॉन 1 से लेके एप्सिलॉन n तक उन सब में से छोटा कौन है, एप्सिलॉन है। अब अगर ऐसा है तो p अगर इस बड़े में बिलोंग कर रहा है, सॉरी ये क्या है, एप्सिलॉन है। अब ये देखो ये छोटी चीज़ है, p क्या है, छोटी चीज़ है, तो p बिलोंग करेगा ना p माइनस एप्सिलॉन p प्लस एप्सिलॉन में, क्योंकि क्या किया है मैंने, ये बीच में p पॉइंट था, उससे इधर वाले कुछ ले लिए इधर वाले कुछ ले लिए, लेकिन p पॉइंट तो फिर भी है ना इसमें, तो p बिलोंग्स टू दिस। और ये क्या है, ये वाली इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, तो ये सीधा इसका सबसेट हो गया। ठीक है, क्योंकि मैंने छोटी चीज़ माइनस की और ये क्या कर दी मैंने, एप्सिलॉन i माइनस कर दी, तो ये कंटेन होगा इसके अंदर और ये कंटेन है इसके अंदर, तो ये किसके अंदर कंटेन हो गया, इसके अंदर, mi के अंदर। डेफिनेशन लगाई पहले, फिर एप्सिलॉन को इन सब में से मिनिमम माना, फिर ये लिख दिया कि p बिलोंग करेगा p माइनस एप्सिलॉन p प्लस एप्सिलॉन में, वो सबसेट किसका होगा, mi का। और मतलब क्या कि अगर हर किसी mi में है
MI में है फॉर ऑल I इज इक्वल टू 1 2 3 n, तो इनकी इंटरसेक्शन में भी होगा। इंटरसेक्शन में वही एलिमेंट आते हैं ना जो सब में हो, तो P सब में है तो P किस में आएगा, इसके इंटरसेक्शन में भी आएगा। अब ये तो क्या है, डेफिनेशन ही तो है ये नेबरहुड की। क्या P के लिए कोई ओपन इंटरवल एग्जिस्ट कर रहा है और वो ओपन इंटरवल किसके अंदर कंटेन है, इसके अंदर। तो जो ये चीज आती है उसको हम क्या बोलते हैं, नेबरहुड तो बोलते हैं इस पॉइंट की। तो हेंस दिस इज नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट P। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। इसने कहा कि क्या जो सेट n है वो नेबरहुड हो सकता है r माइनस एन के किसी पॉइंट की। और दूसरा क्वेश्चन पूछा है कैन अ नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट बी अ नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट्स। सेकेंड पार्ट आप कर चुके हैं हम कि कोई भी फाइनाइट सेट जो है वो अपने किसी भी पॉइंट की नेबरहुड नहीं होता, ये हम कर चुके हैं। नेबरहुड वाले जो लेक्चर है उसमें हमने किया था, तो हम प्रूफ करेंगे सिर्फ फर्स्ट का, ये हम कर चुके हैं। कैन अ सेट एन बी नेबरहुड ऑफ एनी पॉइंट ऑफ r माइनस एन। अब एक बात ध्यान से सुनना, हम ये देख चुके हैं कि जो सेट n है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, ये नेबरहुड नहीं होता खुद के किसी पॉइंट की। इसमें कुछ अलग चीज पूछी है कि ये नेबरहुड नहीं है r माइनस एन के किसी पॉइंट की। तो इसका मतलब वो जो x है पॉइंट वो n में से नहीं लेके चलना, किस में से लेके चलना है, r माइनस एन में से। और फिर हम ये दिखा देंगे कि ये केस पॉसिबल नहीं है कि x इसमें से हो और ये जो n है ना ये उस x की क्या बन जाए, नेबरहुड। तो ये चीज प्रूव हो जाएगी। देखिए कैसे करेंगे इसको प्रूव। थर्ड में देखिए टू शो दैट, ये हमें शो करना है कि n इज नॉट नेबरहुड ऑफ एनी पॉइंट ऑफ r माइनस एन। देखो सेट n कैन नॉट बी नेबरहुड ऑफ एनी पॉइंट ऑफ r माइनस एन, ये हमें प्रूव करना है। ये मैंने आंसर दिया उस चीज का और ये आगे हम प्रूव करेंगे। कंसिडर कर लो x इसमें से ले लिया मैंने, इसमें से ही लूंगी ना, इसके ही किसी पॉइंट को लेकर तो हमें दिखाना है कि n उसका नेबरहुड नहीं बन सकता। तो x मैंने लिया r माइनस एन में से। अब x r माइनस एन में है, मतलब x r में है लेकिन माइनस n हटा दिया तो n में नहीं है। ठीक है, x r में है लेकिन n में नहीं है। अब सपोज करो, मान के चलो कि n नेबरहुड है, कॉन्ट्राडिक्शन दिखाएंगे अब हम। मान लिया हमने, चलो ठीक है, n इसकी नेबरहुड बन गई। नेबरहुड बन गई तो डेफिनेशन लगा दो, एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट करेगा और x के लिए एक ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करेगा, x बिलोंग्स टू x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन विच इज सबसेट ऑफ n। ठीक है, अब यहां से डायरेक्टली क्या दिख रहा है, ये इसमें है और ये इसमें है, तो x n में हुआ ना, इसका मतलब तो x इसमें है और ये इसमें है तो x n में हो गया। लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है, ऊपर x इसमें नहीं होना चाहिए, यहाँ दिखा दिया कि x इसमें है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है। इसका मतलब जो हमने सपोज किया था वही गलत है, n नेबरहुड नहीं हो सकता x की, और x क्या था, r माइनस एन का कोई पॉइंट। तो इसका मतलब ये नेबरहुड नहीं हो सकता ऑफ एनी पॉइंट ऑफ r माइनस एन। ठीक है, ये चीज भी आप समझ गए। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, show that the set of integers is not neighborhood of any real। आपने प्रूव किया था, हमने जो पीछे डिस्कस किया है उसमें हमने प्रूव ये किया है कि सेट z इज नॉट नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट, खुद के किसी पॉइंट की नेबरहुड नहीं है। यहाँ प्रूव करना है कि किसी रियल नंबर की नेबरहुड नहीं है, तो इसको हमें प्रूव करेंगे हम। देखो, show that the set z is not neighborhood of any real number। लेट एक्स बी, क्या देखो इसके लिए क्या करोगे, वो जो पॉइंट है वो किस में से लेकर चलोगे, रियल नंबर्स में से। तो एक्स में मान के चलिए कोई रियल नंबर है एंड जेड इज अ नेबरहुड ऑफ पॉइंट एक्स। जेड क्या है, नेबरहुड है पॉइंट एक्स की। अब देखो यह चीज हमें क्या करनी, कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव करनी है। ध्यान देना कि अगर ऐसा है, जैसे पीछे किया था ना, मान के चल पड़े थे फिर कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव कर दी थी, ऐसा ही इसमें है। मान के चले कि उसके नेबरहुड है, नेबरहुड है तो डेफिनेशन लगा दो, x बिलोंग्स टू x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन, जो कि किसके अंदर कंटेन होगा, z के अंदर। अब देखो ध्यान से देखना, इसने कहा कि x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन कंटेन है सेट ऑफ इंटीजर्स z के अंदर, लेकिन x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन, इसमें तो बहुत सारे रैशनल, बहुत सारे इरेशनल, बहुत सारे रियल, सारे टाइप के नंबर होते हैं, और ये सिर्फ इंटीजर है, यानी कि 1 2 3 4। क्या ये कभी इसके अंदर कंटेन हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं, इनफाइनेटली मेनी रियल नंबर्स हैं जो z के अंदर कंटेन्ड नहीं है। तो ये चीज कॉन्ट्राडिक्शन शो कर रही है। तो इसका मतलब जो हमने सपोज किया था वही गलत है, और सपोज क्या किया था कि z नेबरहुड है पॉइंट x की, तो z नेबरहुड नहीं है पॉइंट
एक्स की। सो दिस इज नॉट नेबर, एक्स क्या था, कोई रियल नंबर था, तो जेड नेबरहुड नहीं है किसी भी रियल नंबर की। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ में देखो सबके आंसर दिए हुए हैं, फटाफट से रिवीजन ले लेते हैं। कौन सा ओपन सेट है और अपने जो आपने बोला है उसको सपोर्ट में आपको आंसर देना है। ये सब हम पैक कर चुके हैं, जस्ट एक रिवीजन के लिए मैं बता रही हूँ और फास्ट कराऊंगी क्योंकि पहले वाले लेक्चर के अंदर हम ये चीज़ें देख चुके हैं। जो ओपन सेट वाला लेक्चर था ना उसमें काफ़ी अच्छे से हमने देख लिया है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या ओपन था? नहीं था, क्योंकि अपने हर पॉइंट की नेबरहुड नहीं है। सेट ऑफ इंटीजर्स भी नहीं था, सेट ऑफ रैशनल्स भी नहीं था, सेट ऑफ इरैशनल्स भी नहीं था। ये तो आप सीधा लिख सकते हो चारों, और रीजन में क्या दोगे, क्योंकि ये अपने किसी भी पॉइंट की नेबरहुड नहीं है। फिफ्थ, क्या ये ओपन सेट है? हाँ, ये मैंने टिक लगा रखे हैं, जो है ना उन पे टिक लगा रखे हैं और इन्होंने आंसर दिए भी हुआ पीछे, आप देख सकते हो। इसका रीजन क्या है? क्योंकि यूनियन ऑफ टू ओपन सेट्स इज ऑल्सो एन ओपन सेट। सिक्स देखिए, क्या कोई क्लोज इंटरवल ओपन सेट हो सकता है? क्लोज नहीं है, ये सेमी क्लोज है, एक साइड से क्लोज दूसरी साइड से ओपन, तो सेमी क्लोज्ड भी ओपन सेट नहीं होता। अच्छा, ओपन, ये तो ऑब्वियसली ओपन इंटरवल है, और ओपन इंटरवल है तो ओपन सेट है। एट्थ देखो, द ओपन एरे 0 से इन्फिनिटी, तो ओपन इंटरवल बन गया। ओपन इंटरवल हमेशा क्या होता है? ओपन सेट होता है। क्लोज्ड एरे, क्लोज तो होता ही नहीं, ओपन सेट। ठीक है। सिक्स्थ देखिए, एग्जाम्पल देने हैं सबके, एक ऐसा ओपन सेट जो इंटरवल नहीं है, जो ओपन सेट नहीं है, ओपन सेट है, ये सब के आंसर इसने दिए हुए हैं पीछे, और बिल्कुल सिंपल आप कर सकते हैं। मैं एक बार आपको शो कर देती हूँ, ये है इसके आंसर, सबके आंसर इसने दिए हुए हैं और काफ़ी अच्छे से बताया हुआ है और आपको समझ आ जाएंगे देखते ही। तो सिक्स्थ आप कर सकते हो। सेवन्थ देखिए, अब वही बात आ गई, उसने ओपन पूछा था, इसमें पूछ लिया कौन से क्लोज्ड हैं, और अपने जो आर्ग्यूमेंट्स के सपोर्ट में आपका आंसर दो। दिस टाइप वही आप कर सकते हो। एट्थ के आंसर ये देखो, एट्थ के नहीं सॉरी सेवन्थ के, फर्स्ट 0 था, ठीक है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अब एट्थ। अगर आपने सारे जो डेफिनेशंस वाले, या फिर आप कह सकते हो इससे पहले वाले सारे लेक्चर देखे हैं ना, तो कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी आपको। डिफिकल्टी हमें आती है कई बार जिसमें हमें प्रूव करना होता है, और वो मैं आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर ही रही हूँ। तो अगर आपको ये लग रहा है कि आपको ये भी समझ नहीं आ रहे हैं, तो पहले वीडियोस देख लें आप, पहले वाली, आपको समझ आ जाएंगे। कमेंट ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अच्छा देखो, ध्यान देना इस पे, लास्ट 2 क्वेश्चंस रहते हैं हमारे इस लेक्चर में, 9 तक करेंगे हम, आगे फिर नेक्स्ट में करेंगे। कैन ए फाइनाइट सेट बी ओपन? क्या कोई फाइनाइट सेट ओपन हो सकता है? हो सकता है। फाई, सेट ऑफ फाई, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या है? फाइनाइट है, लेकिन क्या है? ओपन भी तो है, तो यस। सेकेंड, कैन ए फाइनाइट सेट बी क्लोज्ड? क्या क्लोज्ड हो सकता है? हाँ, सेम एग्जाम्पल, सेट ऑफ एम्प्टी सेट, फाई, वो क्या होता है? ओपन भी होता है, क्लोज्ड भी होता है फाइनाइट, तो दोनों में आप वो एग्जाम्पल दे सकते हो। थर्ड, क्या कोई फाइनाइट सेट नॉन एम्प्टी सेट, कैन फाइनाइट और नॉन एम्प्टी सेट ओपन हो सकता है? नॉन एम्प्टी बोल दिया इसने, यानी कि आप फाई तो आप ले नहीं सकते, तो नहीं, कोई भी फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ओपन नहीं हो सकता। क्या हर इनफाइनाइट सेट ओपन होता है? नहीं, हर इनफाइनाइट सेट ओपन होगी कोई ज़रूरी थोड़ी है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हमने किया था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या अपने हर पॉइंट की नेबरहुड था? नहीं था, तो क्या वो ओपन हुआ? नहीं हुआ, लेकिन वो इनफाइनाइट सेट तो है। फिफ्थ देखिए, इज एवरी इनफाइनाइट सेट क्लोज्ड? क्या हर इनफाइनाइट सेट हमेशा क्लोज्ड होता है? ये भी जरूरी नहीं है। ओपन इंटरवल 0 से इन्फिनिटी इन्होंने दिया, देखो मैं आंसर भी शो कर देती हूँ आपको, ये है इनके 6 के आंसर। इसने बोला हुआ है कि 0 टू इन्फिनिटी अगर आप ये इंटरवल ले लो, है तो ये इनफाइनाइट, लेकिन ये क्या है? क्लोज्ड नहीं है, ओपन है। एक और एग्जांपल दिया कि सेट ऑफ कौन सा? ये रैशनल्स, ये भी क्लोज्ड नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि हर इनफाइनाइट सेट क्या होगा? क्लोज्ड होगा। 6 देखिए, कैन सिंगलटन सेट बी क्लोज्ड? क्या सिंगलटन सेट क्लोज्ड होता है? हमेशा होता है, तो सिंगलटन सेट है, ये क्लोज्ड होता है क्योंकि उसका कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या होगा? ओपन होगा, तो वो हमेशा ही क्लोज्ड होगा ऑब्वियसली। अब 9th और लास्ट जो क्वेश्चन है इस लेक्चर का देख लेते हैं। शो दैट द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स इज नॉट क्लोज सेट एंड ऑल्सो नॉट एन ओपन सेट। सेट ऑफ रैशनल नंबर ना तो क्लोज्ड है ना ओपन है,
ये हम कर तो चुके हैं पहले, बट उन्होंने थोड़ा थोड़ा सा बताया हुआ है, लेकिन अगर आपको अच्छे से प्रूव करना हो ना तो आप वैसे नहीं करोगे। आप कैसे करोगे देखिए, हम देखते हैं। 9th क्वेश्चन, टू शो दैट द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज नॉट क्लोज्ड सेट एंड ऑल्सो इट इज नॉट ओपन सेट। ना ये क्लोज्ड है ना ओपन है। सोल्यूशन देखते हैं। देखो ध्यान से देखना, यहां तक तो इसने सिर्फ ये प्रूव किया कि ये ओपन नहीं है, तो यहां से लेके यहां तक ओपन वाला पोर्शन है। कैसे प्रूव करोगे? एक्स आप उसमें से कोई एलिमेंट मान के चलोगे। अब आगे मत देखना, पहले ये देख लो। अगर आपको ये प्रूव करना है कि वो ओपन नहीं है तो क्या प्रूव करोगे? कि वो अपने सभी पॉइंट्स के नेबरहुड नहीं है, यानी कि उसमें से मैंने कोई एलिमेंट उठा लिया और मैं ये प्रूव कर दूंगी कि ये जो है ये उस एक्स के नेबरहुड नहीं है। बस सिंपल। तो इसमें से मैंने कोई एलिमेंट उठा लिया। अब एलिमेंट उठा लिया तो एक्स रैशनल नंबर होगा ना, क्यू में से लिया है। क्यू में क्या होते हैं? सारे रैशनल नंबर होते हैं, तो एक्स क्या हो गया? रैशनल नंबर। अब अगर रैशनल नंबर है तो हर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए अगर मैं एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन की इंटरवल लेती हूँ तो इसमें बहुत सारे रैशनल्स भी होंगे, बहुत सारे इररेशनल्स भी होंगे, आप जानते हो। बट जो डेफिनेशन है नेबरहुड की वो क्या कहती है? कि एक्स इसमें बिलोंग करे ओपन इंटरवल में, और ये किसके अंदर कंटेन्ड हो? क्यू के अंदर, यानी कि रैशनल्स के अंदर। इसमें तो ठहरे रैशनल इररेशनल दोनों। क्या ये किसी क्यू सेट ऑफ रैशनल्स में कंटेन हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि इररेशनल नंबर कहाँ जाएंगे फिर? तो इसका मतलब इसकी जो ओपन इंटरवल हमने लिया उसमें बहुत सारे रैशनल बहुत सारे इररेशनल थे, इसीलिए वो सिर्फ एक रैशनल नंबर के सेट में कंटेन होके नहीं रह सकते। तो इसका मतलब ये जो क्यू है नेबरहुड नहीं है पॉइंट एक्स की, लेकिन एक्स तो आर्बिट्रेरी पॉइंट था, यानी कि किसी भी पॉइंट की नेबरहुड नहीं है, यानी कि अपने सारे पॉइंट्स के नेबरहुड नहीं, तो ओपन सेट नहीं हुआ। सेकेंड नोट देख लो। अब क्या प्रूव करना है कि वो क्लोज नहीं है। नाउ वी शैल शो दैट दिस इज नॉट क्लोज्ड। अब देखो वाई मैंने, अब मैं ये देखो ये प्रूव कर दूंगी कि जो क्यू का कॉम्प्लीमेंट है ना वो ओपन नहीं है। तो क्यू का कॉम्प्लीमेंट अगर ओपन नहीं है तो सेट क्यू क्या है? क्लोज्ड नहीं है। यही होता है ना। अगर हमें ये प्रूव करना है कि क्यू क्लोज्ड है, हम ये क्या प्रूव करते हैं? कि उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है। अब क्या प्रूव करना है? कि क्यू क्लोज नहीं है, तो ये प्रूव कर देंगे उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन नहीं है। बस, यानी कि आपको ये प्रूव करना है उसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि आर माइनस क्यू ओपन नहीं है, यानी कि उसमें से अगर हम कोई एलिमेंट लेके चल रहे हैं तो वो उसकी नेबरहुड नहीं बना रहा। देखो प्रूव कर लेते हैं। वाई आप क्यू कॉम्प्लीमेंट में से कोई एलिमेंट लेके चलो। अब क्यू कॉम्प्लीमेंट में है, यानी कि रियल में से रैशनल हटा दो तो सिर्फ क्या है? इररेशनल बचे ना। तो वाई कैसा हुआ? एक इररेशनल नंबर हुआ। तो वही चीज है, इररेशनल नंबर के लिए कोई ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करेगा। अब इसमें बहुत सारे रैशनल हैं, बहुत सारे इररेशनल हैं, तो क्या ये क्यू कॉम्प्लीमेंट यानी कि इररेशनल नंबर के सेट में कंटेन होके रह सकते हैं? नहीं। जैसे ऊपर रैशनल के सिर्फ रैशनल सेट में कंटेन नहीं हो सकते, ऐसे ही इस केस में इररेशनल में कंटेन नहीं हो सकते, क्योंकि है तो दोनों ना इस इंटरवल में, रैशनल भी है इररेशनल भी है। तो किसी एक सेट में कंटेन होके कैसे रह सकते हैं? दूसरे वाले कहाँ जाएंगे? तो इसका मतलब ये उसमें कंटेन नहीं है, यानी कि क्यू कॉम्प्लीमेंट नेबरहुड नहीं है पॉइंट वाई की। बट ये तो इसका कोई भी एलिमेंट था, आर्बिट्रेरी एलिमेंट था, इसका मतलब ये अपने पॉइंट की नेबरहुड नहीं है, यानी कि एनी ऑफ इट्स पॉइंट्स, किसी भी पॉइंट की नेबरहुड नहीं है। तो इसका मतलब क्यू कॉम्प्लीमेंट ओपन नहीं है। तो सेट क्यू क्या है? अब ये ओपन नहीं है, उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन नहीं है, तो इसका मतलब वो क्लोज नहीं। ठीक है। सो एट लास्ट हेंस क्यू यानी कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज नाइदर ओपन सेट nor closed set. So this is all about the questions of exercise 1.2 from 1 to 9. और जो नेक्स्ट है हमारे 10 to 19 वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि जो भी मैथ स्टार्ट हो आपको पता चल जाए कि किस पे वीडियोस अपलोड की जा रही हैं, आपको स्पेशली जाके सर्च ना करना पड़े। सो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।